आईआईटी बॉम्बे कॉलेज की नई बिल्डिंग में मौजूद कैफेटेरिया, जिसमें एक साथ 1500 स्टूडेंट्स बैठकर खाना खा सकते हैं। इसी कैफेटेरिया की रसोई घर में प्रिंसिपल आप्टे हवा के झोंके की तरह दाखिल हुए और वहां रसोई में काम करते लोगों से लगभग चीख कर बोले, चाय खाना सभी कुछ बनाना बंद करो। प्रिंसिपल आप्टे की बात सुनकर सभी चौंक गए। मेन कुक मोहन ने प्रिंसिपल के पास आकर पूछा, सर यह आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने नाश्ता बनाना बंद कर दिया तो स्टूडेंट्स क्या खाएंगे? आज स्टूडेंट्स ने नाश्ता नहीं किया तो मर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर नाश्ता कर लिया तो मर जाने की पूरी गारंटी है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बकवास और बेवकूफी से भरे सवाल करने की जगह मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुमने स्टूडेंट्स को अभी ब्रेकफास्ट सर्व तो नहीं किया? क्या बात कर रहे हैं सर? टाइम देखिए, 10 बजने को आए हैं। अगर इतने टाइम तक ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा सर नहीं खा जाएंगे। रसोइये मोहन के मुंह से यह बात सुनकर प्रिंसिपल आप्टे ने अपना सर पीट लिया। फिर अचानक जैसे कुछ याद करके वह फुर्ती से बोले, अच्छा ये बताओ, तुमने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए पानी कौन सा इस्तेमाल किया है? रसोइये मोहन ने हैरानी से जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नाश्ता बनाने के लिए पानी क्या मैं इंग्लैंड से लेकर आऊंगा? अपनी बिल्डिंग पर जो वाटर टैंक लगा हुआ है उसी का तो पानी यहाँ पीने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी पानी को मैंने यहाँ नाश्ता बनाने में इस्तेमाल किया है। ओह नो, यह अच्छा नहीं हुआ, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इतना बोलकर जिधर बैठकर स्टूडेंट्स नाश्ता कर रहे थे, स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर बुरी तरह चीख पड़े प्रिंसिपल आप्टे, रुक जाओ, कोई नाश्ता नहीं करेगा। फेंक दो अपने हाथों में थमी कॉफी और सामने पड़े नाश्ते को। और हाँ सुनो, जिन्होंने चाय पी है और नाश्ता खाया है वो एक तरफ हो जाएं, और जिन्होंने अभी चाय और नाश्ते को हाथ नहीं लगाया है वो एक तरफ हो जाएं। जल्दी। सर मामला क्या है? किसी स्टूडेंट ने उत्सुकता से पूछा तो जल्दी से बोले प्रिंसिपल आप्टे, बताऊंगा, पहले वो करो जो मैं कह रहा हूं, जल्दी। जैसा प्रिंसिपल आप्टे ने कहा, सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत ही उसका पालन किया। तब प्रिंसिपल आप्टे ने एक बार फिर सभी से कहा, तुम में से कोई झूठ तो नहीं बोला इस ग्रुप में? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसने नाश्ता किया हो? अगर यहां कोई स्टूडेंट ऐसा है तो वो तुरंत मुझे बताएं। नो सर। नाश्ता न करने वाले ग्रुप के हर स्टूडेंट के मुंह से निकला तो प्रिंसिपल ने एक बार फिर तेजी से बोलते हुए कहा, तुम सब मेरे पीछे भागते हुए इस कैफेटेरिया से जल्दी बाहर निकलो। लेकिन ऐसा करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही वह दिल को दहलाने वाली घटना घट गई। कुछ स्टूडेंट्स के दांत तेजी से किटकिटाने लगे थे और उनके शरीर में भयानक परिवर्तन आ गया था। उन पर बहुत तेजी से ज़ॉम्बी वायरस का असर हुआ था। उनका शरीर खतरनाक ढंग से विकृत हो चुका था। उनके नाखून मांस नोचने के लिए मचल उठे थे। उनकी जीभ खून पीने के लिए लपलपा रही थी। ज़ॉम्बी बने उन स्टूडेंट्स ने झपटकर पास खड़े एक स्टूडेंट को अपने शिकंजे में कस लिया। वह स्टूडेंट हलक फाड़कर बुरी तरह से चीखा, लेकिन उसकी वह चीख ज़ॉम्बी बने स्टूडेंट्स की हिंसक गुर्राहट में दब कर रह गई। सभी ज़ॉम्बियों ने मिलकर उस स्टूडेंट को भंभोड़ डाला और उस समय उस स्टूडेंट की चीख वातावरण को गुंजाती चली गई। जब सभी ज़ॉम्बियों ने अपने पैने नाखूनों से उसके शरीर को कागज की तरह नोचना शुरू कर दिया। भागो! यह सब देखकर कहते हुए प्रिंसिपल आप्टे ने तेजी से कैफेटेरिया के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। प्रिंसिपल आप्टे के पीछे पीछे ही वे स्टूडेंट्स भी भाग खड़े हुए थे जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। जैसे ही सभी कैफेटेरिया से बाहर निकले, वैसे ही प्रिंसिपल आप्टे ने कैफेटेरिया के मजबूत दरवाजे को बंद कर दिया। प्रिंसिपल आप्टे को ऐसा करते देख उसके साथ बाहर आए सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह से हैरान थे। आखिर उनमें से एक ने पूछ ही लिया, सर यह सब क्या है? मैं जानता हूं तुम सभी के दिमागों में बहुत से सवाल उमड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी इसका सही समय नहीं है, इसलिए अभी स्टे एंड वॉच। ठीक यही वह क्षण था
जब छत से प्रोफेसर आपटे के पीछे भागते हुए इंस्पेक्टर सावंत और दूसरे लोग भी वहां पहुंचे। यह सब आप क्या कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब? आपकी कोई भी एक्टिविटी हमारी समझ में नहीं आ रही। इंस्पेक्टर सावंत ने प्रिंसिपल आपटे से पूछा तो लगभग गुर्रा कर बोला, बेवकूफ हो इंस्पेक्टर, इतना भी नहीं समझ रहे कि शबा की वायरस इन्फेक्टेड बॉडी उस वाटर टैंक में पाई गई है जिसका पानी पीने और खाने में इस्तेमाल होता है। मतलब? सीधा सा मतलब है कि शबा की बॉडी में मौजूद वायरस पीने के पानी में मिल गए हैं और उसी पानी से गुंधे आटे से बने नाश्ते को स्टूडेंट्स खा रहे हैं, उसी पानी से बनी चाय को पी रहे हैं। प्रिंसिपल आपटे के द्वारा कहे गए इन शब्दों ने मानो इंस्पेक्टर सावंत के मस्तिष्क में धमाका कर दिया। घबराए हुए स्वर में वह बोला, इसका मतलब तो यह हुआ प्रिंसिपल साहब कि उस पानी की वजह से ज़ॉम्बी वायरस बहुत से स्टूडेंट्स के शरीर में पहुंच चुका है, जो कभी भी उन स्टूडेंट्स पर अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। यस, मैं यही कहना चाहता था, लेकिन मेरी सोच से पहले ही कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स पर ज़ॉम्बी वायरस का असर हो गया है। जो स्टूडेंट्स मैंने कैफेटेरिया में बंद किए हैं वो वही स्टूडेंट्स हैं जिनके शरीर में ब्रेकफास्ट के साथ ज़ॉम्बी वायरस पहुंच चुका है। वो देखो। प्रिंसिपल आपटे ने बंद दरवाजे के शीशे से दिखते कैफेटेरिया के अंदर के दृश्य की तरफ इशारा किया। वो देखो, अब ज़ॉम्बी वायरस ने उन सभी स्टूडेंट्स पर अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। सचमुच ऐसा ही था। मजबूत बंद दरवाजे के शीशे से साफ दिखाई दे रहा था कि अंदर जिन स्टूडेंट्स के शरीर में नाश्ते के साथ ज़ॉम्बी वायरस पहुंच गया था, उन पर वायरस का असर हो गया था। उनकी आंखें उबल पड़ने के लिए उतारू हो गई थीं। दांत शैतान की तरह बढ़ गए थे। चेहरे और शरीर के मांस ने यहां तहां से फटना शुरू कर दिया था। नाखूनों ने बढ़ना शुरू कर दिया था। दांतों ने किटकिटाना शुरू कर दिया था। किसी के साथ थोड़ा हो रहा था, किसी के साथ ज्यादा, लेकिन हो सभी के साथ रहा था। भेड़िए जैसी हिंसक गुर्राहट और गाढ़ी लार तो सभी के मुंह से निकल रही थी। उनकी भयंकर पुकार ने सारे वातावरण को अपने आगोश में ले रखा था। इंस्पेक्टर सावंत तो उस दृश्य को देखकर अंदर तक कांप गया। ओह, अगर यह सीन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी भी इस पर यकीन नहीं आता। यह तो कुछ भी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखिए, ये सभी बुरी तरीके से हिंसक हो जाएंगे। प्रिंसिपल आपटे जिस पिक्चर की बात कर रहे थे उसका एक सीन कॉलेज के दूसरे हिस्से में भी प्रस्तुत होने के लिए तैयार था, और वह हिस्सा था कॉलेज का आईसीयू रूम। और इस सीन का हीरो बनने जा रहा था सुरेश नाम का वह स्टूडेंट जो ज़ॉम्बी बने रवि के हाथों से घायल हुआ था।